अस्सलाम वालेकुम क्लास हमारे टॉपिक का नाम है जीन कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ जीन देखेंगे। ये क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम के ऊपर ये वाला रीजन, ये एक जीन है, ये दूसरी जीन है, ये तीसरी जीन है, इस तरह ये डिफरेंट जीन्स मौजूद हैं। तो क्लासिकल डेफिनेशन इसकी देखेंगे। जीन्स इज द यूनिट ऑफ फंक्शन, वन जीन स्पेसिफाई वन करेक्टर, रिकम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। ठीक है जी, हम देखें लो जी, एक जीन जो है, लो जी, ए एंटीजन बनाने वाली जीन है, बी एंटीजन बनाने वाली जीन है, कलर वाली जीन है। तो ये जो एक जीन एक यूनिट ऑफ फंक्शन है, ये पुरानी क्लासिकल डेफिनेशन थी जीन की। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन में देखें, इंट्रोड्यूस बाय सूटन जो था साइंसदान, उसने, और मॉर्गन और मुलर ने जो है, उन्होंने क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन दिया। इनके मुताबिक जीन्स आर डिस्क्रीट पार्टिकल्स inherited in Mendelian fashion that occupies a definite locus in the chromosome and responsible for expression of specific phenotypic character। कि जो जीन है वो एक डिस्क्रीट पार्टिकल है जो कि मेंडेलियन फैशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये क्रोमोसोम के ऊपर एक ख़ास जगह पर, ख़ास लोकस पर मौजूद होता है, जो कि एक स्पेसिफिक फिनोटाइपिक करैक्टर पैदा करता है। नंबर ऑफ जीन्स इन ईच ऑर्गेनिज्म इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी, अब हमारे अंदर, इंसानों के अंदर सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन हमारे ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो जीन्स मौजूद हैं। द जीन्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लीनियर ऑर्डर लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग के ऊपर इस तरह मौजूद होती हैं, जिस तरह तस्बीह के दाने हैं इस तरह ये होती हैं। ईच जीन ऑक्यूपाइज स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड लोकस। जिस जगह पे जीन्स मौजूद होती है उसे लोकस कहते हैं। इफ़ द पोजीशन ऑफ जीन चेंज द करैक्टर चेंज। अगर जीन की पोजीशन चेंज हो जाए तो जो करैक्टर है, जो ट्रेट है, वो भी चेंज हो सकती है। जीन्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, बच्चों में जा सकती हैं। जीन्स में एग्जिस्ट इन सेवरल अल्टरनेट फॉर्म की तरह भी हो सकती है, जिन्हें अलील कहते हैं। जीन्स आर कैपेबल ऑफ कंबाइंड टुगेदर और कैन बी रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान हो सकती है। जीन्स में अंडर फॉर सडन चेंजेस इन पोजीशन एंड कंपोजिशन कॉल्ड म्यूटेशन। जीन्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन प्रोड्यूसिंग देयर ओन एग्जैक्ट कॉपीज़। जीन्स जो है वो अपने आप में सेल्फ डुप्लीकेट करके अपनी कॉपीज़ भी पैदा कर सकती हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, डुप्लीकेशन भी हो सकती है। मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे जीन्स की। जीन्स इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट स्पेसिफाई वन पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि हम सेल एंड मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजी में देखा कि जो डिफरेंट डीएनए के पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक ख़ास जो तरतीब होती है वो जीन कहलाती है। इंक्लूड कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं उन्हें जीन्स बोलते हैं। Modern concept of gene, as Benz coins different terms of different nature of genes and genetic material। तो इसमें देखें, जीन्स एज यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन आर सिस्ट्रोन कहलाएंगी। जीन्स एज यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन और रिकॉन इन्हें कहेंगे। जीन्स एज यूनिट ऑफ म्यूटेशन उन्हें म्यूटन कहेंगे। मतलब ऐसी जीन जो ट्रांसमिशन, यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन करती हैं वो सिस्ट्रोन कहलाएंगी। ऐसी जीन जो रिकम्बिनेशन पैदा करती हैं वो रिकॉन कहलाएंगे, और ऐसी जीन जो म्यूटेशन पैदा करेंगी वो म्यूटन कहलाएंगी। ये देख सकते हैं, जीन 1 2 जीन जीन ये वाला ये सीक्वेंस है। Genes as unit of transmission are cistron. The part of DNA specifying a single polypeptide chain is termed as cistron। कि ऐसा पार्ट ऑफ डीएनए जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है उसे सिस्ट्रोन कहेंगे। एक सिस्ट्रोन के अंदर 100 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स इन लैंड टू 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर्स इनकी बनती है। इट ट्रांसमिट्स कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर एज यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन के लिहाज से। द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए capable of being separated and exchanged with other chromosome is called recon। A recon consists of not more than 2 pairs of nucleotides, यानी कि एक या दो, सिर्फ इतने जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है एक रिकॉन जो रिकॉम्बिनेशन पैदा करता है। जीन एज यूनिट ऑफ म्यूटेशन आर म्यूटन। Mutation is the smallest unit of genetic material which when changed
आर म्यूटेड प्रोड्यूस अ फिनोटाइप ट्रेट, कि एक या एक से कम जो है वो चेंज हो सकता है। म्यूटेंट इज डी लिमिटेड टू अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, अगर एक न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो गया, एडिनोसिन एक जगह पे टी आ गया या टी की जगह पे सी या जी आ गया, तो इससे जो है वो म्यूटेशन पैदा हो सकती है। जीन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, जीन जो हैं ये देखिएगा, फॉलोइंग टाइप्स हैं इसकी। बेसिक जीन्स, दीज आर द फंडामेंटल जीन्स दैट ब्रिंग अबाउट एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टिकुलर कैरेक्टर। लीथल जीन्स ऐसी जीन्स जो नुकसानदेह होती हैं, दीज ब्रिंग अबाउट द डेथ देयर पोसेसर, कि ऐसा बंदा जिसमें ये जीन्स मौजूद होंगी वो मर सकता है। Multiple genes, when two or more pairs of independent genes act together to produce a single phenotype trait is called multiple gene, जो ऐसे हमने पीछे पढ़ा epistasis. Cumulative genes, some genes have additive effects on the action of other genes, these are called cumulative genes. ठीक है जी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था AB ब्लड ग्रुप के अंदर कि जो 9 क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 19 पर जो जीन्स मौजूद होती हैं वो आपस में उनका इफेक्ट है, जिसकी वजह से ही वो बम्बे फिनोटाइप जो है वो पैदा होती है। पैलियोट्रोपिक जीन्स, द जीन्स विच प्रोड्यूस चेंजेस इन मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड पैलियोट्रोपिक जीन्स, यानी कि जीन एक है लेकिन वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, ऐसी जीन्स को प्लियोट्रोपिक जीन्स बोलेंगे। मॉडिफाइंग जीन्स, द जीन विच कैन प्रोड्यूस अ कैरेक्टर बाय इटसेल्फ बट इंटरेक्ट विद other to produce a modifier effect is called modifier gene. Inhibitory gene, the gene which suppress or inhibit the expression of another gene is called inhibitory gene. जैसे कि हमने क्रोमोसोम के अंदर DNA के अंदर कुछ ऐसी जीन्स मौजूद होती हैं कि वो जो दूसरी जीन को उन्होंने कंट्रोल करना होता है, वो जीन अगर मौजूद नहीं होगी या मौजूद होगी वो इनहेबिट करेगी, लेकिन जब वो जीन साइड पे होगी तो नेक्स्ट जो है वो जीन की एक्सप्रेशन स्टार्ट होगी। जीन एक्शन, the influence of gene resulting in the expression of a genetic character is called gene action. जब जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है और एक जेनेटिक कैरेक्टर पैदा होता है तो इसे जीन एक्शन बोलेंगे। एज अ रूल वन जीन इफेक्ट वन एंजाइम, जैसे हम पीछे पर है, फॉर एग्जाम्पल पिगमेंट्स, कलर, हार्मोन, साइज एंड फॉर्म, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये सारा इसमें होगा। प्रोडक्शन डिसीसिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन डिजीज लाइक एल्बिनिज्म है, ट्राइरोसाइनोसिस है, इसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन डिसीसिव, अगर ऐसी जीन्स पैदा होंगी तो ये वाली चीज़ एल्बिनिज्म पैदा होंगी, ये किसी भी ये डिसीसिव इफेक्ट पैदा करती है, नुकसानदेह इफेक्ट है ये वाला, ये फ़ायदेमंद इफेक्ट है। जीन्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसी जीन्स जैकब एंड मोनन प्रपोज्ड ओपेरोन मॉडल, हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ। ओपेरोन मॉडल जो है, ओपेरोन मॉडल में क्या होगा, protein synthesis is regulated by 3 specified genes located on chromosome, structural genes, operator genes और regulatory genes जो हैं ये जीन की synthesis को कंट्रोल करती हैं। ये structural genes it regulates to produce specified messenger RNA के बनाने में ये इस यूज़ होती हैं। operator genes, these genes act as a switch to turn on or turn off the एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिससे मैसेंजर आरएनए बनना है उसको इन्होंने कंट्रोल करना होता है। रेगुलेटरी जीन्स क्या करेंगी, प्रोड्यूस सर्टन प्रोटीनेशियस सब्सटेंस पैदा करते हैं या रिप्रेसर पैदा करते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ऑपरेटर जीन्स को काम करने के लिए। एसेंशियल फीचर्स इसके देखें, डिटरमिन्स द फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर पैदा करती हैं जीन्स, सिचुएटेड इन द क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होती हैं, ये एक स्पेसिफाई जो है ऑक्यूपाई करती हैं लोकस को जहाँ पे ये मौजूद होती हैं। अकर्स इन फंक्शनल स्टेट्स कॉल अलील्स, ये फंक्शनल स्टेट्स में हो तो अलील्स कहलाएंगी। सम हैव मोर देन 2 अलील्स नोन एज मल्टीपल अलील्स, जिनके 2 या से ज़्यादा अलील्स हों उन्हें मल्टीपल अलील्स बोलते हैं। सम में अंडरगो सडन चेंज, दे आर कॉल्ड म्यूटेंट जीन्स, मे बी ट्रांसफर्ड टू इट्स होमोलोगस, कैन डुप्लीकेट देमसेल्व्स, इसे रेप्लिकेशन बोलेंगे, सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर प्रोटीन और डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, और इन्हें जेनेटिक कोड कहते हैं। AUG, GUA ये वाले सारे जो हैं ये कोड हैं।